Good evening, everyone. Hi, hello, how are you all guys? I hope you all are feeling good and very fine. देखिए, एक और बार हम लोग बायस के बारे में कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये फॉर द अपकमिंग नेक्स्ट वीक के लिए क्या क्या प्लान हो सकता है, इसमें हम लोग ये भी देखेंगे, ये भी चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। पहले एक चीज़ हम लोग ये समझ लेते हैं। पहले देखो, एक चीज़, जैसा कि मैंने पिछले वाले उसमें वीडियो में मैंने एक चीज़ बोल रखा था कि दो ही चीज़ हैं इस पूरे मार्केट में, दो ही चीज़ हैं जो इसको चला रही हैं। एक तो पीओआई और दूसरा लिक्विडिटी, ठीक है। देखना ध्यान से, हम पीओआई को इम्पोर्टेंस देते हैं। हम कहते हैं कि यार ये देखो, हम ये कहते हैं कि ये देखो, यहाँ पर एक पीओआई है, ठीक है, एक यहाँ पर पीओआई है। उसी तरीके से कितने सारे एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं। मतलब ये कोई चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि ये कोई चीज़ है। प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, पीओआई हमारा कोई चीज़ है, ठीक है, जो है, जिसको हम कुछ समझते हैं। लेकिन जब बात लिक्विडिटी की आती है तो हम उसे नज़रअंदाज करते हैं, हमें लगता है कि ये क्या ही चीज़ है। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में ये चीज़ ज़रूर से देखा था, सीखा था कि प्राइस एक बार क्या करती है, पीओआई से निकलती है, लिक्विडिटी तक जाती है। लिक्विडिटी से घूमते घूमते ये दूसरी बार प्राइस क्या करती है, इसी पीओआई के पास आती है। समझिएगा, प्राइस क्या करती है, किसी एक पीओआई से निकलकर दूसरे लिक्विडिटी के बाद किसी दूसरा पीओआई के बाद कोई दूसरा लिक्विडिटी के बाद कोई दूसरा पीओआई के बाद कोई दूसरा लिक्विडिटी, इसी तरीके से चलती रहती है। तो हम सब क्या करते हैं जनरली, आम तौर पर, ठीक है, इसमें तुम्हें जितना भी एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक दिखता है सब मार्क कर लेते हो। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये यहाँ पे एफवीजी दिख रहा, ठीक है, सब मार्क कर लेते हो। लेकिन जब बात लिक्विडिटी की आती है तो तुम उसे छोड़ देते हो, तुम उस पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइस पीओआई और लिक्विडिटी के बीच ही इर्द गिर्द घूमने वाली है। देखो होता क्या है, जब भी प्राइस पीओआई से निकलती है और ये लिक्विडिटी तक जाती है तो ये हमारा मेन बायस होता है ना। यानी यही ट्रेंड होता है, यही मेन बायस होता है कि भाई प्राइस पीओआई से निकली थी और इसने किसी लिक्विडिटी को हंट कर दिया, ठीक है। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस आपका दिख रहा है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, और फाइनली हमारी लिक्विडिटी कहाँ थी, यहाँ पे थी, ये इसके स्विंग हाई पे। समझिएगा ध्यान से, ठीक है, इसके स्विंग हाई पे लिक्विडिटी थी। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो है चीज़ कि पीओआई से निकलकर लिक्विडिटी तक जाना, ये हमारा ट्रेंड है, ये है बायस, ठीक। दूसरी चीज़, जब ये किसी लिक्विडिटी को हंट कर देती है, ठीक है, समझिएगा, यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी को हंट करी गई। तो अब देखो, देखना ध्यान से, देखना, समझ में आएगा अभी ये क्या चीज़ चल रहा है। यहाँ पर इस कैंडल ने, इस प्राइस ने क्या किया है, इसकी लिक्विडिटी को हंट किया। तो जब ये लिक्विडिटी को हंट किया तो ये पक्का से किसी पीओआई पे आएगा, इसे पीओआई पर आया, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। यानी कि लिक्विडिटी हंट होने के बाद जब प्राइस चलती है ना, ठीक है, उसको हम लोग रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखो, बहुत बार क्या होता है कि प्राइस एक रेंज में होती है, ठीक है, एक रेंज में। तो वो रेंज में दो तरीके से हो सकती है, देखिएगा ध्यान से। या तो वो पीओआई के बीच में रहे, एक ये हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, और उसी तरीके से ये हम लोगों का यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी दूसरे टाइम फ्रेम में हम लोग देख नहीं रहे। जब प्राइस किसी इस तरीके के रेंज में होती है, ठीक है, ध्यान से समझना, तो वो क्या करती है कि एक बार इसी ऑर्डर ब्लॉक को लेती है और अगले बार उसी वॉल्यूम इम्बैलेंस को लेती है, ठीक है। ये कंसोलिडेशन है। देखो मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ, कंसोलिडेशन दो तरीके का होता है। जब ये छोटा कंसोलिडेशन होता है, ठीक है, तो लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी हंट होती है। जब ये बड़ा कंसोलिडेशन होता है, ठीक है, तो पीओआई से पीओआई प्राइस जाती है। यानी कि अभी हम लोगों ने कुल क्या चीज़ सीखा, प्राइस को पीओआई से निकलकर लिक्विडिटी तक ही जाना है, ये हमारा मेन बायस है, यानी कि हमारा ट्रेंड है। लेकिन लिक्विडिटी लेने के बाद जब प्राइस पीओआई की तरफ निकलती है, ये रिवर्सल पैटर्न होता है, ये रिवर्सल बायस होता है। लेकिन प्राइस जब छोटा कंसोलिडेशन होता है तो लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी हंट करती है, और जब लार्ज कंसोलिडेशन होता है, ठीक है, तो प्राइस पीओआई टू पीओआई चलती है, ठीक है। जैसे ये पीओआई से ये पीओआई,
उसी तरीके से जब कहीं छोटा कंसोलिडेशन होगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेगी, ऐसे समझ लो, जब ये छोटा कंसोलिडेशन है इस तरीके से, तो एक साइड इधर की लिक्विडिटी, एक बार इधर की लिक्विडिटी, ऐसे ही चलते रहेगा, फिर एक बार यहाँ लिक्विडिटी, फिर यहाँ लिक्विडिटी, ऐसे ही चलता रहेगा। देखो मैंने क्या बनाया यहाँ पे, ये ऊपर की लिक्विडिटी हंट हुई, नीचे की लिक्विडिटी हंट हुई, ठीक। उसी तरीके से ये ऊपर की लिक्विडिटी हंट हुई, ये नीचे की इसकी लिक्विडिटी हंट हुई। जब भी ये छोटा कंसोलिडेशन होगा ना, एक रेंज होगी, तो रेंज में बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी काटते रहता है। लेकिन जब तुम्हारा इसी तरीके से ये यहाँ पर बड़ी रेंज होती है ना, बड़ी रेंज, तब ये प्राइस क्या करती है, पीओआई से पीओआई चलती है, ठीक है। यानी कि एक बार इसके ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से निकल गई, एक बार इसके यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से, या फिर यहाँ पे कोई पीओआई होगा, प्राइस क्या करेगी, यहाँ से निकल जाएगी। ध्यान से समझिए, ये मैंने 4 चीज़ अभी क्या बोला, प्राइस पीओआई से लिक्विडिटी जाती है, माने मेन बायस है, लिक्विडिटी से पीओआई जाती है मतलब रिवर्सल बायस है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी यदि प्राइस मूव कर रही है तो स्मॉल कंसोलिडेशन है, यदि प्राइस पीओआई से पीओआई चल रही है तो लार्ज कंसोलिडेशन है, ठीक है। यानी कि कुल मिला जुला के हमने एक चीज़ क्या समझा, ध्यान से सुनिएगा, एक चीज़ हम लोगों ने क्या समझा कि प्राइस ने पीओआई से लिक्विडिटी जाना है, और हम लोग क्या करते हैं जनरली सारे पीओआई में मार्क कर लेंगे कि भाई ये देखो, ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा, ठीक है, ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा, ये यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा, और अलग अलग टाइम फ्रेम में जाके हम लोग क्या करेंगे 4H में भी, ठीक है, हम 4H में भी देख के, अच्छा ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा, चलो ये दिख रहा यहाँ पे, अच्छा यहाँ भी कुछ ये दिख रहा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग टाइम फ्रेम में जाके हम लोग ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी हो गया, वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, तमाम तरीके की चीज़ों को मार्क कर लेते हैं, लेकिन क्या भूल जाते हैं, पीओआई को, सॉरी लिक्विडिटी को भूल जाते हैं। जबकि ये हम जान रहे हैं कि भाई प्राइस को लिक्विडिटी और पीओआई के बीच में ही खेलना है। अब एक चीज़ समझना, हुआ क्या है दरअसल, ज़रा हम लोग एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वही शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, मंथ से करेंगे, ठीक। मंथ से एनालिसिस क्यों करनी है, ठीक है, मंथ से एनालिसिस क्यों करनी है, इसके पीछे मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखना, ठीक है। ये है 2 फोटो, ठीक, देखो इसे ध्यान से, ये रहा जयपुर और ये रहा मुंबई, ये हमारा इंडिया का मैप। जयपुर से मुंबई के लिए हमें रूट देखना है, रास्ता हमें ढूंढना है, देखना है, ठीक है। ये हमारा एक रास्ता है, एक मैप है, और ये मैप है। दोनों मैप में देखो क्या अंतर, ये जयपुर और ये इधर कहीं मुंबई। जब हमने मैप को बड़े स्केल पे देखना चाहा था, ठीक है, जब हम इसको बड़े स्केल पे देख रहे थे तो हमें रास्ता यहाँ से दिख रहा था कि भाई ये जयपुर है, ये मुंबई है। लेकिन जब हमने इसी मैप को क्या किया, जूम इन कर दिया, ठीक है, छोटे स्केल पे चले गए, तो जयपुर तो दिख रहा, मुंबई का था पता नहीं, और ये इतने सारे जगहें आ चुकी हैं कन्फ्यूजन के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ पा रहे होगे, जब ये मंथ में देखते हो, हाई टाइम फ्रेम पे देखते हो, तो तुम्हें ये कुछ 4, 5, 6, 7 कैंडल दिखती है, जिससे तुम थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही तुम छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ, लो अब ये दिख गई कैंडल, अब ढूंढो इसमें रास्ता, है ना, अब इसमें रास्ता ढूंढो और बायस का दिमाग लगाओ, पहचान लगाओ कि कहाँ से बायस जाएगा, कहाँ से कहाँ क्या बायस होगा, प्राइस को कहाँ से कहाँ जाना है, लो ढूंढो इसमें क्या पता चल रहा है। जिस तरीके से मैप में हम लोगों को बड़े स्केल में देखने पर, ठीक है, रास्ते थोड़े आसान तरीके से दिख पा रहे हैं, उसी तरीके से इस चार्ट में भी यदि हाई टाइम फ्रेम से देखना शुरू करोगे, ठीक है, तो तुम्हें रास्ते प्राइस के मिल सकते हैं, तुम बायस का कुछ अता पता लगा सकते हो, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे, मंथ से। अच्छा, अब मंथ से हम लोगों ने देखा, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखना क्या हो रहा है यहाँ पे। मंथ में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर, अच्छा जैसा कि मैंने एक चीज़ मैंने बोल रखा था पिछले वाले में कि कुछ नहीं समझ में आता हो तो आंख बंद करके जितने पीओआई, जितने लिक्विडिटी दिख रहा है सब मार्क कर लो। तो वही सेम कहानी की यहाँ ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है, और इसके अलावा तो इसमें ये यहाँ पे एक छोटा सा एफवीजी है, यहाँ पे सब एक छोटा सा वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ये सब चीज़ें, ठीक है। और उसके साथ ही यहाँ पे लिक्विडिटी, इसके लो पे लिक्विडिटी, इसके हाई पे लिक्विडिटी, ठीक है,
इसके लो पे लिक्विडिटी और इसके हाई पे लिक्विडिटी, और ये जो मंथ चल रहा है इस कैंडल के नीचे भी लिक्विडिटी। ठीक है, तो जब कुछ नहीं समझ में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, यही काम करते हैं। हम जहाँ भी प्राइस चल रही होती है उसके आजू बाजू में, ठीक है, हम क्या करते हैं कि भाई जितना भी पीओआई दिख रहा है उसको मार्क कर लो, जितना भी लिक्विडिटी दिख रहा है उसको भी मार्क कर लो। अब दिमाग लगाओ कि भाई कौन सी चीज़ है जो सबसे पहले घटित हो सकती है, कौन सी चीज़ है जो सबसे नज़दीक है, जो नज़दीक होगी वही सबसे पहले घटित होगी। ठीक है, अब ऐसा कभी नहीं हो सकता मार्केट में, ध्यान से देखना, एक यहाँ पे की लेवल है और एक यहाँ पे की लेवल है और प्राइस चल रही है यहाँ पे इस की लेवल के नज़दीक, तो ये नहीं होगा कि इस की लेवल को छोड़ के, ठीक है, इस की लेवल को छोड़ के प्राइस यहाँ पे आने वाली है। इसको डन करेगी, डन करने के बाद अब प्राइस को आना होगा तो आएगी, नहीं आना होगा तो ये यहाँ से कंटिन्यू आगे करेगी। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हमने क्या करना है, सारे के सारे पीओआई, सारे के सारे लिक्विडिटी मार्क कर लेने हैं। उसके बाद देखना है कि सबसे नज़दीक में क्या है, क्या घटित हो सकता है। तो मुझे बताओ मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ है। ये हमारी एक कैंडल मंथ की, ठीक, जिसके लो पर यहाँ लिक्विडिटी है और जिसके हाई पर यहाँ लिक्विडिटी है। अब ध्यान से समझना, एक और ये हमारा मंथ है जिसके लो पे लिक्विडिटी और इस मंथ के हाई पे लिक्विडिटी। इस वाले कैंडल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाली कैंडल, ठीक है। उसी तरीके से ये जो मंथ की कैंडल चल रही है जिसमें अभी 15 दिन बचे हुए हैं, यहाँ इसके लो पर लिक्विडिटी और हाई पे लिक्विडिटी, जहाँ भी कैंडल ये आगे छपी हुई है, ठीक। ये चीज़ है, यहाँ चल रही है प्राइस और यही 4-5 चीज़ें हैं लिक्विडिटी जो इसके नज़दीक में है। बाकी ये जितने सारे ऑर्डर ब्लॉक पीओआई थे ये काफ़ी दूर हैं, ठीक। अब हम लोग एक चीज़ देखें कि दरअसल प्राइस ने क्या किया है। देखो यहाँ पर कि प्राइस ने क्या किया है, मंथ की कैंडल ने क्या किया है, इसकी लिक्विडिटी को हंट मार दिया है। देख पा रहे होगे, मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये एक मंथ की कैंडल थी, ठीक, ये वाली कैंडल देख पा रहे हो। इस कैंडल की लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हुई है। अब मुझे बताओ कि लिक्विडिटी जब हंट हुई है तो अब प्राइस को क्या करना चाहिए। प्राइस को किसी पीओआई के पास जाना चाहिए। माने क्या है, ये हम लोग का एक पीओआई है और एक यहाँ पे हम लोग की लिक्विडिटी है, ठीक है। इसको मैं डॉलर से दिखा देता हूँ कि दिस इज़ और लिक्विडिटी, ठीक है, दिस इज़ और लिक्विडिटी और ये हम लोगों का कोई पीओआई है, ठीक है। अब बताओ कि क्या होगा यहाँ पे। प्राइस यहाँ से चलते चलते जा रही थी, इसने इस लिक्विडिटी को हंट मार दिया। अब लिक्विडिटी हंट हुई है तो लिक्विडिटी हंट होने के बाद इस प्राइस को कहीं ना कहीं किसी दूसरे पीओआई के पास जाना है और ये दरअसल एक तरीके का क्या है, रिवर्सल पैटर्न। अभी हम लोगों ने देखा कि जब प्राइस पीओआई से निकल कर लिक्विडिटी को जाती है तो ये हमारा मेन बायस होता है, लेकिन जब प्राइस लिक्विडिटी को लेकर किसी पीओआई के पास जाती है तो ये हमारा क्या होता है, रिवर्सल बायस। तो समझना ध्यान से क्या हुआ है यहाँ पर। ये रही हमारी एक मंथ की कैंडल, इसकी लिक्विडिटी को इसने क्या किया है, हंट किया है। तो हम ये, अभी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यही करना है, लेकिन हम ये रूल्स के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि प्राइस ने अब क्या करना है, नीचे किसी पीओआई के पास आना है। ध्यान से देखो एक बार फिर से क्या हुआ है यहाँ पर। ये तमाम तरीके की लिक्विडिटी है, लेकिन अभी क्या हुआ, यहाँ पर लिक्विडिटी हंट हुई है। तो जब लिक्विडिटी हंट हुई है तो किसी पीओआई के पास जाना पड़ेगा और पीओआई कोई ज़रूर नीचे होना चाहिए। यही तो एक रिवर्सल पैटर्न बनने वाला है यहाँ पर। तो मंथ के हिसाब से तो हमें यही दिख रहा, ठीक, मंथ की कैंडल के हिसाब से तो हमें यही दिख रहा कि भाई मंथ की इसने लिक्विडिटी ली है तो नीचे कोई पीओआई होना चाहिए और उसी पीओआई की तरफ अब क्या करेगी, प्राइस जाएगी। चलिए अब वीक में चलते हैं। वीक में देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। चलिए देखिए, ये हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस निकली हुई थी, ये प्राइस ने इसको टैप किया था, ठीक। ये एक बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ था, डिस्प्लेसमेंट के बाद ये इसके सारे पीओआई फिल किए गए थे, रीटेस्ट हुआ था और रीटेस्ट के बाद यही अब एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है। मेरी बात मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी। तो जब ये इस ऑर्डर ब्लॉक से पीओआई से प्राइस निकली है, ठीक है,
पीआई से, इस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस निकली है, तो उसको क्या करना है, लिक्विडिटी हंट करना है, लिक्विडिटी 1 और लिक्विडिटी 2, ठीक है, लिक्विडिटी 1 लिक्विडिटी 2। अब लेकिन एक चीज़ समझो, प्राइस ने यहाँ से जब चलना शुरू किया, इसने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी 1 को हंट कर दिया। चलिए ठीक है, इसको नाम भी दे देते हैं कि दिस इज आवर लिक्विडिटी 1, ठीक है, दिस इज आवर लिक्विडिटी 1 और ये हम लोग का क्या है, लिक्विडिटी 2। समझना ध्यान से, लिक्विडिटी 2। अब देखो कि यहाँ पे हुआ क्या है, थोड़ा इसको जूम करके देखते हैं। ये देखो, इसके लिक्विडिटी को इसने हंट किया और नीचे क्लोज कर दिया। ये कैंडल नीचे क्लोज हुई है। इस नीचे कैंडल क्लोज होने का मतलब फाइनली क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब होना। और लिक्विडिटी जब भी ग्रैब होती है तो उसके बाद प्राइस क्या करती है, रिवर्स करती है। यानी कि वीक भी हमें क्या साइन कर रहा है कि भाई प्राइस को कहीं नीचे तो आना है। तो लेकिन जब ये लिक्विडिटी ग्रैब करके आएगी तो प्राइस इधर कहीं नीचे कहाँ पे आएगी, किसी न किसी पीआई के पास ही आएगी। ठीक, कोई ना कोई इधर पीआई हम लोग का होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, पीआई और लिक्विडिटी का खेल ये दरअसल ऐसा है, समझो इसको, यहाँ पे समझते हैं। ये एक शेर है, ठीक, गुफा में बैठा हुआ है, इसको भूख लगती है, निकलता है बाहर, इस हिरन को दौड़ाना शुरू करता है। जब ये हिरन को पकड़ लेगा, मार के खा जाएगा, तो क्या इस शेर को वापस उसी डायरेक्शन में भागे भागे जाने की ज़रूरत है? बताओ मुझे, सोच के बताओ। हिरन इस गुफा से निकला हुआ है, भूख लगी है इसको, और ये क्या करता है, हिरन को दौड़ाने लगता है और हिरन को दौड़ाते दौड़ाते पकड़ लेता है और उसको मार के खा जाता है। तो खाने के बाद क्या वापस से इसको उसी दिशा में, डायरेक्शन में शेर को भागना चाहिए? वो क्यों भागेगा भाई, उधर शेर है ही नहीं, वो शेर को मार के खा चुका है। या तो वो बैठेगा, आराम करेगा, रेस्ट करेगा, फिर दूसरा हिरन दिखेगा तो उसे दौड़ाएगा, जब उसे भूख लगेगी फिर भागना शुरू करेगा। लेकिन अभी वो क्या करने वाला है, रुकने वाला है। इस गुफा को समझ लो पीआई, और इस शेर को समझ लो कि प्राइस, और इस हिरन को समझ लो कि लिक्विडिटी। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। इस गुफा को समझ लो कि पीआई है, एक प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, एक जोन है जहाँ से प्राइस निकली है, मतलब शेर निकला है, और हिरन को मारने जा रहा है, खाने जा रहा है, मतलब लिक्विडिटी को हंट करने जा रहा है। तो जैसे ही लिक्विडिटी को हंट कर देगा ना, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से निकली है, ध्यान से देखना, इस ऑर्डर ब्लॉक से निकली है, ठीक, और उसने इस लिक्विडिटी 1 को हंट कर दिया है। तो जब लिक्विडिटी 1 को हंट कर दिया है तो वापस से इस प्राइस को इसी डायरेक्शन भागने की क्यों ज़रूरत है, क्यों जाएगी? समझो ध्यान से, यहाँ पर ये कैंडल इस तरीके से क्यों बननी चाहिए, यानी कि ये कैंडल अभी यहाँ पर इस तरीके से बनना क्या है, दुर्लभ है, मुश्किल है, नाजुक है। क्यों? क्योंकि फाइनली यहाँ पर लिक्विडिटी 1 हंट हुई है। तो अब प्राइस क्या करेगी, थोड़ा रेस्ट कर सकती है, आराम कर सकती है, रिवर्स हो सकती है रूल्स के हिसाब से। लिक्विडिटी हंट हुई है तो उसको किसी आसपास के पीआई तक जाना चाहिए। तो वीक में हम देख रहे हैं, तो भाई वीक में तो इधर कोई पीआई दिख नहीं रहा, यही एक पीआई था ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद फिर इधर ये नीचे कई सारे इधर पीआई दिख रहे हैं, यहाँ वीजी ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा, ठीक है, जो कि काफ़ी दूर है। अब ऐसा तो है नहीं कि प्राइस क्या करेगी कि भाई यहाँ से सीधे रिवर्स होके इतना दूर आएगी, जो कि तकरीबन कितना दिख रहा, ये 5-6 हज़ार पे दूर दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे लिक्विडिटी 1 हंट हुई है इस कैंडल के द्वारा, तो प्राइस को इधर नीचे कहीं कोई पीआई दिखना चाहिए, जो कि हमें वीक में दिख नहीं रहा। ठीक है, यानी वीक भी नीचे कहीं रिवर्सल के लिए ही बता रहा है, ठीक, लेकिन नीचे कोई पीआई दिख नहीं रहा। चलिए डेली में चलते हैं, डेली में देखा जाए कि क्या दिख रहा है। अब डेली में जैसे हम लोगों ने देखा, यहाँ पे दिखा एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों मिलकर एक साथ ही पीआई बनाते हैं। ठीक है, हाँ, बस ये देखना होता है कि क्या प्राइस एफवीजी से रिएक्ट करेगी या ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट करेगी। अच्छा, इस हिसाब से हम लोग देखें कि डेली के हिसाब से भी क्या हुआ है, यहाँ पर इसने लिक्विडिटी को हंट किया है, और लिक्विडिटी को हंट करने के बाद नीचे कैंडल क्लोज किया है। ठीक है, देखो नीचे कैंडल क्लोज हुई है, इस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद कैंडल नीचे क्लोज हुई है। नीचे क्लोज होने का मतलब कि फाइनली लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, लिक्विडिटी कलेक्ट हो चुकी है। ठीक, तो जब लिक्विडिटी कलेक्ट हो चुकी है तो प्राइस के रिवर्सल होने के चांस ज़्यादा हैं। इस तरीके से प्राइस के रिवर्सल
होने के चांस ज़्यादा हैं। और यही एक पीओआई दिख रहा है जो नज़दीक में है, इधर तो कोई पीओआई वगैरह कुछ दिख नहीं रहा कि जो नज़दीक में है, ठीक। यानी कि प्राइस यहाँ से इस एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकती है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आएगी ही, बट दिस इज़ और रूल्स कहता है कि भाई इस प्राइस को अब रिवर्स होके यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। हाँ, अभी हो सकता है कोई न्यूज़ इफेक्ट इस पर प्रभावशाली दिखा रही हो, ठीक है। अभी 2 दिन मार्केट बंद था, सैटरडे संडे, अभी कुछ ग्लोबल लेवल पर कुछ जियोपॉलिटिकल कुछ चीज़ें घटना घटी होंगी, तो ये प्राइस क्यों यहाँ पर रिवर्स करेगा, ठीक है। ये प्राइस यहाँ पे क्यों रिवर्स करेगा, वो सीधे निकल के इधर से भाग जाएगा ऐसे करके, ठीक है। बट रूल्स क्या है कि लिक्विडिटी हंट होने के बाद इस प्राइस को नीचे आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, समझना ध्यान से, मंडे को मार्केट खुलता है, ठीक। मंडे को मार्केट खुलता है तो क्या प्राइस ऐसे तुरंत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी? क्यों नीचे यहाँ पे सेल होगी प्राइस? यहाँ पर क्यों नीचे सेल होगी? कोई वजह होनी चाहिए ना, कुछ यहाँ पे होना चाहिए ना सेल करने के लिए, जो सेल करके यहाँ से यहाँ तक इसको लेके आए। समझिए बात को, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही भी। अच्छा चलो एक से समझते हैं, प्राइस क्या करे, धीरे धीरे ऐसे रोते गाते लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाते एफवीजी को रिएक्ट नहीं दिया इसने, ये आ गई ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक। ऑर्डर ब्लॉक पे आ गई माने एक पीओआई पे आ चुकी है, तो क्या करें हम लोग? बस यहाँ से बाई लगा लें ऐसे। चलो भाई, ये हम लोगों का ये रहा एसएल, ठीक। हम लोगों ने यहाँ से तुरंत बाई किया और फाइनली हम लोगों का टीपी यहाँ हो गया लिक्विडिटी 2। पहली बार लिक्विडिटी पहला टीपी हम लोग यहीं पे रखेंगे, ठीक है। और फाइनल टीपी ये रखेंगे जो कि 1500-1600 पिप के आसपास टारगेट है। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से सुनो क्या करना है। प्राइस को यहाँ पे आने देना है, माने कि प्राइस क्या करेगी, टैप करेगी। चलिए टैप हो गया। टैप होने के बाद यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट आएगा। यदि वाकई में यहाँ से प्राइस को जाना है तो एक डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। वही 3 कैंडल स्विंग का कॉन्सेप्ट। प्राइस ने क्या करना है, चाहे एफवीजी से चाहे ऑर्डर ब्लॉक से, हम देखेंगे क्योंकि ये दोनों मिला के पीओआई बनता है, तो हम चेक करेंगे, ठीक है, कि ये प्राइस क्या करती है। इस पीओआई पर आने के बाद टैप करती है, टैप करने के बाद डिस्प्लेसमेंट करती है, डिस्प्लेसमेंट के बाद फाइनली इसी डिस्प्लेसमेंट के जब सारे पीओआई फिल किए जा रहे होंगे, ठीक है, तब अब हम लोग यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। हेयर इस डिस्प्लेसमेंट का जितना भी लास्ट पीओआई होगा, जब तुम लास्ट पीओआई चिल्लाते हो ना, मैं देखता हूँ ऐसे पागलों की तरह से चिल्लाते हैं सब, ठीक है। उनको पता ही नहीं दरअसल कि कौन से लास्ट पीओआई की बात हो रही है। इस डिस्प्लेसमेंट की लास्ट पीओआई को जब ये कैंडल फिल करने आएगी, ठीक है, ये वाले रिट्रेस्ट होगा, ठीक है, तब हम एंट्री ऐसा कुछ बनाएंगे और फाइनल टीपी हमारा कुछ ऐसा होगा। समझ आ रही है मेरे ख्याल से बात? और यहाँ पर 1 2 3 कैंडल बन चुकी है, तो फाइनली ये 4th कैंडल एक्सपेंशन होगी, 4th कैंडल एक्सपेंशन होगी, यानी 5th कैंडल हो जाएगी, 6th कैंडल हो जाएगी, और इस तरीके से हमारा टारगेट कंप्लीट होगा। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? लिक्विडिटी 2 को इस तरीके से हंट किया जाएगा, ठीक। अच्छा लेकिन मान लो, ठीक है, लेकिन मान लो कि हुआ क्या, ठीक है, देखिएगा। अच्छा हाँ देखो, तो क्या होगा कि क्या प्राइस ये मंडे को तुरंत सेल हो जाएगी? मैं ये बताने वाला था। क्या प्राइस मंडे को तुरंत सेल होकर यहाँ पे आ जाएगी? नहीं भाई, समझो ध्यान से। लिक्विडिटी भी एक पीओआई की तरीके से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैक्टर है, ठीक। तो लिक्विडिटी से यहाँ से इस जोन से प्राइस को रिवर्स होना है, ठीक है। इस जोन से प्राइस को रिवर्स होना है, तो यहाँ पर कोई सेलिंग का स्ट्रक्चर तो बनना चाहिए। यहाँ पे कोई सेलिंग का स्ट्रक्चर तो बनना चाहिए। क्या यहाँ पर कोई सेलिंग का स्ट्रक्चर बना है? कुछ नहीं बना है, कुछ बना ही नहीं है। सेलिंग का स्ट्रक्चर बनने के लिए कम से कम यहाँ पर क्या हो, ये प्राइस ने क्या किया, अब देखना, फिर ध्यान से देखना मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, इस लिक्विडिटी को टैप किया, ठीक। टैप करने के बाद यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट दे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देने के बाद इसके सारे पीओआई को फिल करें, माने रीटेस्ट करें। अब चौथे कैंडल में हम लोग यहाँ से सेल करें, तो सेल करके कहाँ लेके आएंगे, इसी पीओआई तक लेके आएंगे। इससे ज़्यादा हमारा टारगेट नहीं होगा, ठीक है। ये तकरीबन ये 700-800 पिप का जो भी है, 500-600 पिप का, ठीक है। क्या होगा, प्राइस ने इस लिक्विडिटी को टैप कर दिया है। चलिए फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मंडे को क्या होगा, यदि सेल होना होगा तो ध्यान से देखना, सेल होना होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर एक सेलिंग का डिस्प्लेसमेंट बनेगा जो कि नीचे की ओर, और फिर ट्यूसडे को क्या होगा, उसी
उसी सेलिंग के, ठीक है, सारे पीओआई को फिल किए जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट को फिल किए जाएंगे, और फिर यहाँ पर वेडनेसडे को क्या होगा, फाइनली ये हमारा एक्सपेंशन कैंडल होगी, जो कि मेरे ख्याल से एक ही कैंडल में ये पूरा यहाँ से यहाँ तक टारगेट रीच कर देगा। समझ आ रही बात। और फिर उसके बाद यहाँ से थर्सडे और फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन तक यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रीटेस्ट होगा। फिर हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में हम यहाँ से यहाँ पे अपना टारगेट बना सके, और टारगेट हमारा कहाँ तक के लिए होगा, यहाँ तक के लिए होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो ध्यान से, प्राइस यहाँ आ जाए, ठीक, और यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग का पूरी कहानी कर ले, तो हम ये बाइंग कर सकेंगे। ये एक आसान सेटअप है, अच्छा सेटअप है, जिसमें हम लोगों को 1500-1600 पिप सिर्फ सिंगल एंट्री पे मिलेंगे। लेकिन जब प्राइस यहाँ से जब भाग रही होगी ना छोटे टाइम फ्रेम पे 1H में 4H में, तो ये स्विंग बनाते हुए जाएगी ऐसे ऐसे करके। तो हर स्विंग पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल्स एंट्री बना सकेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से, और हमारा हमेशा ही जो टीपी होगा कहाँ होगा, वो यहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे, ठीक है। हम इसमें 3-4 एंट्री ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है, और हर बार हम लोग का टीपी कहाँ रहेगा, यहीं पे रहेगा। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? तो दिस इज़ द ईजी सेटअप कि भाई प्राइस यहाँ ऑटो ब्लॉक पे आ जाए तो हम इसको 3 कैंडल स्विंग देख के डिस्प्लेसमेंट रीटेस्ट और, ठीक है, वो सब देख के हम यहाँ से बाई कर लें। लेकिन यहाँ से यहाँ सेल करने के लिए ये चैलेंजिंग है, ये मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग का कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा। सेलिंग का यहाँ पर कोई चीज़ अभी दिख ही नहीं रही, ठीक है। जब सेलिंग की यहाँ पे कोई चीज़ दिखेगी तो हम यहाँ से कुछ सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा 1H में देखा जाए क्या है। देखो ये है हम लोगों का लिक्विडिटी 2, ठीक है, ये है लिक्विडिटी 2, इसको हंट करना है। तो यदि सच में ही प्राइस मंडे को इसको हंट करना चाह रही होगी तो प्राइस को यहाँ से ऊपर आने दो, यहाँ पे एक कोई स्विंग बनाने दो, 5 मिनट में, 13 मिनट्स में, 15 मिनट्स में, कुछ में स्विंग बनाने दो, और बस ये जैसे ही एक स्विंग बन जाए इस तरीके से, ठीक है, फिर वापस से इस स्विंग को इसके OT लेवल पर रीटेस्ट करने दो, और फिर ये हमारा ऐसा TP बनेगा। यानी कि हम इसके OT पे यहाँ से बाई करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, और ये 400-500 पिप का ऊपर हमें जो भी मिल जाएगा, इस तरीके से हम हमारा ट्रेड कुछ ऐसा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। लेकिन अब तुम सोचो, तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ चल रही होगी, ध्यान से देखना, ठीक है, कि भाई यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा। अच्छा एक बार ऐसा करता हूँ, मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। देखो अब तुम्हारे दिमाग में यदि चीज़ चल रही होगी, अच्छा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा, यहाँ भी ये ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है, ठीक है, चलो इसको लगा लेते हैं इस तरीके से, ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा, ठीक। और यदि तुम 4H में जाओ तो यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि प्राइस को यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। जब प्राइस ये रिट्रेस कर, अच्छा एक यहाँ पे FVG भी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे FVG भी दिख रहा, तुमने बना लिया POI। अब तुम सोच रहे होगे कि प्राइस क्या करेगी, जब यहाँ से आएगी तो हम इसको बाई करेंगे, यहाँ से बाई करेंगे, यहाँ से बाई करेंगे, ऐसे ऐसे नहीं है, ध्यान से समझो। यहाँ जो लिक्विडिटी हंट हुई है ये वाली मंथ की और वीक की और डेली की है, ठीक है। तो ये 4H का 1H का क्या ऑर्डर ब्लॉक इतना पावरफुल है कि मंथ और वीक की लिक्विडिटी हंट हुई प्राइस जो यहाँ से रिटर्न होके आ रही है, क्या ये इसको उठा पाएगा? ये अपने आप में चैलेंजिंग है, मुश्किल है। हाँ, इसको उठाने के लिए, इस प्राइस को यहाँ से जंप कराने के लिए कम से कम हमारा ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक तो हमें चाहिए ही, ठीक है। इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक पर, और वो भी कंफर्मेशन हमें चाहिए, कौन सी वाली, 3 कैंडल स्विंग वाली, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से इस प्राइस को यहाँ से आने के बाद इस तरीके से इसको उठाएंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मैंने अभी क्या बोला, ठीक, 1H में ध्यान से देखना, 1H में यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा जोन दिख रहा है, इसमें जितने भी ऑर्डर ब्लॉक FVG दिख रहे हैं, कहीं से भी बाइंग करना अपने आप में चैलेंजिंग है, ठीक। इसको डेली ऑर्डर ब्लॉक पे आने दो, ठीक है। वहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बनेगी तो इसको बाई किया जाएगा, या फिर ऊपर ये स्विंग बना के जब भागने लगे प्राइस तो हम इसको ऊपर से, ठीक है, ऊपर से हम इसको क्या करेंगे, बाई करेंगे। मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ, ये पूरा जोन जो दिख रहा है, ठीक है, 1H 4H का बाइंग के लिए अपने आप में चैलेंजिंग है, खतरनाक है। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी हंट हुई है यहाँ पे, किसकी, मंथ की, वीक की। ये 4H और 1H वाला इसको उठा पाए, हो सकता है उठा लेगा, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट रिस्की है, रिस्की। अच्छा एक और चीज़, अब तुम्हारे दिमाग में ये भी चीज़ आ रही होगी, ठीक, कि डेली का जब ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है यहाँ नीचे, तो ऐसा करते हैं इसको सेल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ डेली का ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा, तो
तो भाई प्राइस ने क्या करना है, ठीक है, मंथ और वीक के हिसाब से, डेली के हिसाब से लिक्विडिटी यहाँ पे लिया हुआ है, तो ये क्या करेगा, रिवर्स करेगा। तो चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पे जैसे मंडे को मार्केट खुलेगा बस यहाँ पे तुरंत क्या करते हैं, सेल मार देते हैं, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में यदि ऐसा आ रहा हो, इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दिस, क्या करते हैं, यहाँ से इस तरीके से एसएल ऊपर लगा के ऐसे करके सेल कर देंगे, ठीक है, और यहाँ हमारे 500 पिप मिल जाएंगे ऐसे करके। ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनो। ये जो रिवर्सल सेटअप बनेगा ना यहाँ पे, ये काउंटर ट्रेड है, ये हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट है। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड यहाँ पे जाना है, ठीक। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड हम लोगों का ये कुछ ऐसा है बाइंग का। अब यहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड को कैप्चर किया जा रहा है, जो कि उल्टा डायरेक्शन में ट्रेड को कैप्चर किया जा रहा है। तो पहली चीज़ क्या क्या यहाँ पे चीज़ें घटित होंगी, ये मोमेंट होगा स्लो, धीरे धीरे ये मरियल तरीके से, मरे हुए मूवमेंट की तरह से धीरे धीरे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाते आएगा, ठीक। इस तरीके से रिट्रेसमेंट है, ये रिवर्सल है ये, ठीक है। ये थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है दरअसल कि ट्रेड को यहाँ पर ये काउंटर ट्रेड पकड़ना अपने आप में चैलेंजिंग है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर, ठीक है, कोई भी सेलिंग का स्ट्रक्चर बना ही नहीं है। तो यदि सेलिंग करनी भी है तो कम से कम मंडे ट्यूसडे 2 दिन वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई सेलिंग का स्ट्रक्चर बने, ठीक है। अच्छा, सेलिंग का स्ट्रक्चर बनेगा भी तो मेरा जो ख्याल है, ठीक है, पहले तो इसके लिक्विडिटी खाएगा, ये जो डेली की लिक्विडिटी है इसकी खाएगा लिक्विडिटी। यदि हम लोग 1H में चलें तो ये जो टर्टल सूप वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कुछ उस तरीके से बनेगा। ये इसकी लिक्विडिटी लेगा, फिर यहाँ पर कोई ऐसा सेलिंग का PY बनेगा, फिर उसको टैप करके इधर से ये ऐसे आएगा। देखो मेरा कहना क्या है, यदि यहाँ के रेंज में इस तरीके से सेलिंग का तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिखता है, ठीक है, तो ये बीच का सेलिंग कैप्चर कर पाना थोड़ा ठीक है। ऊपर से सेल करना और नीचे का ये सब सेलिंग का TP रखना थोड़ा चैलेंजिंग है, ठीक है। ये बीच का जो सेलिंग है ये करीब ये 500-400 पिप की जो भी है ये मिल सकती है, यदि यहाँ पर कोई एक अच्छा सेलिंग का PY बना मंडे ट्यूसडे तक तो। अच्छा, तो कई लोग ये भी अब सोच सकते हो कि क्या हमें इतना वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल वेट करना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल वेट करना पड़ेगा। कुल मिला जुला के हमने एक ही काम करने हैं, किसी तरीके से प्राइस इस डेली के OB पर आए, हम यहाँ से बाई करेंगे इसको, ठीक। और यदि प्राइस इस डेली के OB पे ना आती है तो ऊपर से हम सेल करेंगे, तो बड़ी सावधानी से, ठीक है, बड़ी सावधानी से। या फिर एक दूसरा तरीका है कि प्राइस क्या करे, अपने इसी हाई के ऊपर स्विंग बना के निकले, ठीक है, इसी हाई के ऊपर स्विंग बना के निकले तो हम इसको ऊपर से बाई कर लें। तो तुम देख पा रहे हो कि इस पर कितना दिमाग लगाना है, किस तरीके से एनालिसिस करनी है, ठीक है। मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए फिर और ठीक है, कैसे बायस के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आएंगी, फिर कभी और कुछ और बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।